Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 4th mathematics chapter number 4 and the name of the chapter is टिक टिक टिक। यानी कि हम क्लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आप निकालिएगा पेज नंबर 61 और ध्यान रखिएगा। तो 61 पेज नंबर पे आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा टॉपिक है आज, यानी कि टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आरिफ टुक पार्ट इन ए साइकिल रेस। आरिफ जो है वो साइकिल रेस में हिस्सा ले रहा है, पार्ट ले रहा है, यानी कि रेस हो रही है, साइकिल रेस कंपटीशन हो रही है, तो उसमें वो हिस्सा ले रहा है। टाइम ऑफ स्टार्ट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वाली घड़ी में 2 पे जो है आवर हैंड है, यानी कि छोटी वाली सुई, और जो 1 पे है वो क्या है, मिनट हैंड, यानी कि बड़ी वाली सुई। तो आवर हैंड तो बोलेंगे 2 आवर्स और मिनट हैंड बोलेंगे 12 से लेके 1 तक कितने हैं, 5 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स 5 मिनट से स्टार्ट हो रही है रेस, साइकिल रेस। टाइम ऑफ फिनिश क्या है, 3 पे कौन सा है, आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ पे है, 9 पे। तो हमें देखना है कि कितना टाइम हो रहा है इस रेस के बीच में, इसने कितना टाइम लिया, यानी कि 2:45 है इसका टाइम। तो 2:05 मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग टाइम, और फिनिशिंग टाइम यहाँ पे लिखा 2:45 पे, यानी कि यहाँ 2 और 3 के बीच में जो है आवर हैंड है, और यहाँ पे 9 पे कौन सा है, मिनट हैंड। तो ये हो गए 2:45 मिनट्स, यानी कि अभी 3 बजने में कितने मिनट्स हैं, 15 मिनट्स। तो 2:05 स्टार्टिंग और 2:45 फिनिशिंग टाइम। तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी मिनट्स डिड ही टेक, उसको कितने मिनट्स लगे फिनिश करने में ये रेस। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रेस, या ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन जो है इस रेस के बीच में, स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम के बीच में कितना टाइम हो गया। ड्यूरेशन क्या है, तो पहले हमें बताना है ड्यूरेशन, हम इस तरह से बताएंगे, स्टार्टिंग टाइम और ये फिनिशिंग टाइम। तो जो फिनिशिंग टाइम है वो कहाँ से है, हम करेंगे स्टार्ट 2 आवर के बीच में ये फिनिश हो रही है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2:05 से नहीं। तो 2 से हमने किया स्टार्ट, 2:45 तक ये फिनिशिंग टाइम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्टिंग टाइम। 2:05 से स्टार्ट किया था, तो 2:45 माइनस हो गया 2:05। तो वहाँ पे क्या हम किस तरह से लिख सकते हैं, 45 मिनट्स माइनस 5, यानी कि हम ये 5 जो है हम इनको पहले ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से 45 तक, और ये 5 इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं 45 माइनस 5, क्योंकि 2:05 से स्टार्ट हो गई थी, तो हमने जब 2 से ही स्टार्ट यहाँ पे लिखा, तो ये 5 हमें इसको लेस करने होंगे, क्योंकि इसने 2:05 स्टार्ट किया था। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये 45 माइनस 5 किस तरह से आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2:05 से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 आवर से ही स्टार्ट कर रहे हैं 2:45 तक। तो इस तरह से 45 को माइनस करेंगे 5। अगर आप दूसरे तरीके से भी गिन सकते हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से 5 से 2:05 से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो ये भी आएंगे कितने, 40 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट्स माइनस 5 मिनट्स कितने आते हैं, 40 मिनट्स उसको टाइम लगा ये फिनिश करने में, ये साइकिल रेस। उसके बाद है नीलोफर वेंट टू हर मैथमेटिक्स क्लास। नीलोफर जो है वो अपनी मैथमेटिक्स क्लास अटेंड करने जा रही है। यहाँ पे टाइम ऑफ स्टार्ट है, यहाँ पे टाइम ऑफ फिनिश है। तो टाइम ऑफ स्टार्ट कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटी वाली जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, 10 के नज़दीक है, और बड़ी वाली सुई कहाँ है, 9 पे है। तो कितना हो गया, ये है 9:45। तो यहाँ पे क्या है, 11 से कुछ 11 और 12 के बीच में है छोटी वाली, और बड़ी वाली जो सुई है वो कहाँ पे है, वो है 8 पे, यानी कि 11:40। तो हमें टाइम ऑफ स्टार्ट भी पता है, टाइम ऑफ फिनिश भी। अब हम देखेंगे ड्यूरेशन क्या है, पहले हम ड्यूरेशन देखेंगे उसके मैथ क्लास की। पहले 9:45 स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, पहले हम 10 तक देखेंगे, तो कितने मिनट्स आते हैं, 15 मिनट्स। फिर 10 से 11 तक देखेंगे, 11 आवर्स तक, तो कितना आता है, 1 आवर। और 11 से देखेंगे फिर फिनिशिंग टाइम तब कितना आता है, 11:40 तक, तो 40 मिनट्स आते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे तो आता है यहाँ पे 1 आवर 55 मिनट्स, यानी कि ऐड करके हमने इसकी ड्यूरेशन जो है पूरी ड्यूरेशन यहाँ पे बताई हमने उसके मैथमेटिक्स क्लास की कितनी है, 1 आवर 55 मिनट्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सीखा कि हम किस तरह से किसी एक्टिविटी के स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम की ड्यूरेशन मिनट्स में बता सकते हैं।
तो यहाँ पे अब एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ट्राई दिस। हमें ये एक्टिविटी करनी है। हाउ मेनी मिनट्स पास बिटवीन, यहाँ पे 2 टाइम दिए गए हैं, हमें इन 2 टाइम के बीच में क्या बताना है, मिनट्स कितने हो गए, यानी कि कितनी ड्यूरेशन हो गई इन 2 टाइम्स के बीच में। तो यहाँ पे मैंने आपको इधर ये कुछ है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं ABCD, यहाँ पे मैंने इनको लिखा है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। देखो, ए पार्ट 3 o'clock एंड क्वार्टर पास्ट 3, यानी कि 3 o'clock से क्वार्टर पास्ट 3 तक कितने मिनट्स हो गए। पहले हम इसको लिखेंगे, 3 o'clock को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरह 300 यानी कि 3 hours। फिर क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर मीनस 15, क्वार्टर पास्ट यानी कि 3 को क्वार्टर पास्ट हो गए हैं, यानी कि 15 मिनट्स हो गए हैं, तो 3:15 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कितने मिनट्स की डिफरेंस है इन दोनों टाइम्स के बीच में। तो 3 से लेके 3:15 तक कितनी मिनट्स, 15 मिनट्स। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3:15 माइनस 3, तो वहाँ पे क्या आएगा, 15 मिनट्स। तो यहाँ पे 2 o'clock एंड क्वार्टर टू 3, 2 o'clock को किस तरह से हम लिख सकते हैं, 2:00, और क्वार्टर टू 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि अभी 15 मिनट्स बाकी हैं 3 आवर्स होने में, तो 2:45 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 मिनट्स। यहाँ पे भी आप कर सकते हो ऐसे, 2:45 जो है इसको 45 माइनस कर सकते हैं, पूरा जो लिख सकते हैं हम ये, तो 45 मिनट इसकी डिफरेंस है। 10:30 एंड क्वार्टर टू 11, अब हमें इन दोनों टाइम्स के बीच की डिफरेंस बतानी है कितने मिनट्स है। 10:30 को किस तरह से लिख सकते हैं, 10:30, यानी कि 10 को 10:30 हो गए, 30 मिनट्स हो गए हैं। तो क्वार्टर टू 11 किस तरह से लिख सकते हैं, अभी 15 मिनट से 11 होने में, तो 10:45 लिख सकते हैं हम इसके बदले। तो अब यहाँ पे इजली आप डिफरेंस देख सकते हो, तो कितने मिनट्स, 15 मिनट्स। 10:45 को आप कितना ये लेस कर सकते हो, 30, तो वहाँ पे आएगा 15 मिनट्स। तो उसके बाद क्वार्टर टू 7 और क्वार्टर पास्ट 7, फिर से हम इसको टाइम पहले इस तरह से लिखेंगे आवर्स में, तो फिर किस तरह से यहाँ पे हमने लिखा 6:45, यानी कि अभी 7 में 15 मिनट्स है, तो 6:45, 7 से पहले कौन सा आवर आता है, 6, तो 6:45, क्योंकि अभी 7 में 15 मिनट्स है, तो यहाँ पे ये टाइम आएगा। और क्वार्टर पास्ट 7, तो 7 को कितने मिनट्स हो गए हैं, क्वार्टर मैंने पहले भी बताया 15, यानी कि क्वार्टर पास्ट 7, तो 7:15, तो इन दोनों की डिफरेंस बतानी है, तो वो आते हैं 30 मिनट्स। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 65 को क्या कर सकते हो, 7:15 लिख सकते हो, माइनस कर सकते हो 6:45, तो वहाँ पे आएगा 30 मिनट्स। या ऐड भी कर सकते हो, उससे भी आएगा क्या, 30 मिनट्स, इसको और इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यानी कि इसके 15 मिनट्स और इसके 15 मिनट्स ऐड कर सकते हो, तो कितना आता है, 15, यानी कि क्वार्टर टू 7 के 15 और इसके 15, क्वार्टर पास्ट के 15, तो कितना आता है, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम 2 टाइम्स के बीच की डिफरेंस बता सकते हैं, मिनट्स में टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं, मिनट्स बता सकते हैं, या 2 एक्टिविटीज़ यानी कि स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम अगर हमें पता है, तो हम बता सकते हैं मिनट्स में उनकी ड्यूरेशन। तो इस तरह से आज आपने ये सीखा, तो इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।